हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष टॉपिक डिस्कस करूँगी जिसके बाद आपको बहुत सारे सवालों का जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा, है ना। और एक उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो मंत्रों के विषय में जो ये दुविधा चल रही है कि कुछ मंत्र हमें बोलने हैं, कुछ नहीं बोलने हैं, या स्त्रियों को कुछ मंत्र विशेष ऐसे होते हैं, जो कुछ शब्द विशेष ऐसे होते हैं कि जो नहीं बोलने चाहिए, उसके पीछे कुछ मत आए हैं सामने। जैसे कि कुछ शब्दों का, कुछ मंत्रों का उच्चारण सही नहीं है घर में ऐसे करना या वो, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है सही उच्चारण। ये मंत्र संस्कृत की भाषा में है, इनका सही उच्चारण क्या है, सही बैठने का तरीका क्या है, उस समय हमारे मन में क्या भाव होने चाहिए, और हम उन मंत्रों को बोलने से पहले हम क्या कर रहे थे, क्या उसके बाद हम करेंगे, ये सभी चीज़ें उस चीज़ में प्रभाव डालती हैं। ये मंत्र बहुत बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ही कहते हैं कि सिद्ध करे हुए हैं। संस्कृत भाषा में बोले जाते थे तो उसमें कुछ सिद्धियां डाली गई, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द, हलंत, विसर्ग, ये जो लगते हैं, कॉमा, ये जिस तरीके की ये वो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं दोहों में, मंत्रों में, मतलब बहुत से छोटे छोटे शब्दों का भी बहुत ध्यान रख कर जब इस तरीके से बोलने का जो तरीका है, ह्रीम ह्रीम, मतलब अलग अलग ढंग से बोलते हैं लोग बाग उनको। तो ये इसलिए मना किया गया कि किसी की चीज़ के साथ छेड़छाड़ करके, उल्टा सीधा करके, उसे गड़बड़ करके बोलने से बढ़िया है कि उसे ना बोला जाए। यानी कि कोई गड़बड़ हो या उल्टा उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, उससे अच्छा है कि उसे सीधे सीधे उन शब्दों में बोला जाए जो हमें पता है। इसलिए मंत्रों को हमें कुछ चीज़ों को ऐसे कह दिया जाता है कि आप नहीं बोलें या स्त्रियाँ नहीं बोलें। कुछ ना कुछ विशेष कारण ही होते होंगे उनके साथ, उनके पास। तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, अब हम पता नहीं किस तरीके से उसे प्रोनाउंस कर रहे थे, किस तरीके से उनकी मात्राओं का ध्यान है। तो बहुत लिखे हुए ही बहुत अलग होते हैं। संस्कृत की भाषा ही इतनी अपने आप में वो है कि अगर कितना भी देखते रहो, कितना भी समझ लो, फिर भी हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देते हैं। तो ये एक विशेष कारण रहता है। और जब इस तरह होता है ना, तो इनका उल्टा सीधा प्रभाव पड़ जाता है। ये भी बात है, इसमें कई बार ये मेंशन की गई है कि गलत तरीके से कुछ महामृत्युंजय जैसे जाप होते हैं ना, ये जो मंत्र होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मंत्र किसके लिए है? महामृत्युंजय, यानी कि बुरी परेशानियों को, जीवन रक्षा के लिए ये मंत्र बोला जाता है। बुरी परेशानियों को टालने के लिए, एक्सीडेंटल कोई चीज़ ना हो, प्रॉब्लम ना आए शरीर पर या किसी तरीके की आयु के ऊपर। तो जब ये देखिए, ये इतना वैसा मंत्र है, इसके हलंत, इसके विसर्ग, इसके उपसर्ग, इसके जहाँ पर जो मात्राएं हैं, जिस तरीके से बोलने का ढंग है, जहाँ ठहराव है, जहाँ रोकना है, जहाँ वो चीज़ें बहुत अलग तरीके से होती हैं। तो उन्हें हम रोज़ ऐसे बोलकर, कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से उसे अट्रैक्ट ना कर लें, इसलिए उसे मना कर जाता है कि हर कोई मत बोलो जब ठीक से नहीं आ रहा है। तो फिर भी बहुत से लोग सोचते हैं नहीं, मैं तो बोल ही लेता हूँ ठीक से, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितनी त्रुटियाँ हैं, कितनी त्रुटियाँ आप करें। तो आप उसे ना बोलें, और उसके बजाय क्या करें। हाँ, ये मैं बता रही थी आपको कि उसके बजाय क्या करें। उसके बजाय जैसे कहते हैं ना, मैंने बोला था कल भी कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं करो करो करो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करो, कुछ कारण के साथ बता रहे हैं कि मत, इसलिए मत करो। तो फिर हमें क्यों लेना है रिस्क? हमें सेफर साइड चलना है ना, सबको ही यही करना होता है। तो देखिए, मंत्र होता क्या है? मंत्र होते हैं हमारी अफर्मेशन। जो हम पहले ज़माने में जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वो हमारी संस्कृत भाषा होती थी। तो वो थे ही संस्कृत भाषा में, उस समय यही भाषा प्रचलित थी बोलने के लिए। तो इसी में जो मंत्र बोले गए, मंत्र बनाए गए, जो इनका उच्चारण था, वो सब मंत्र उसमें ही थे, संस्कृत में। तो अब नहीं है, जब इतना ज़्यादा उसका मतलब हमें जानकारी नहीं है, हम उस हिसाब से हम उतने विद्वान ही नहीं हैं जब कि उन मंत्रों की उस प्योरिटी को बनाए रखें, उस शुद्धता को बनाए रखें, सेंटेंसेस की, उन वर्ड्स की। तो फिर हमें क्यों बोलना है? तो हमें फिर उस तरह से बोलना है जो हम जानते हैं, ठीक है। अफर्मेशन ही तो है वो। मंत्र है क्या? अफर्मेशन। हम बड़ी तेज़ी से, बड़े मन से, अपने आत्मा से, अपने दिल से, दिमाग से, अपने सातों चक्रों को मिलाते हुए हम एक बात कह रहे हैं। उसको भाषा हम कुछ भी दे रहे हैं चाहे, लेकिन हमने अपना पूरा का पूरा 100% डाला है किस में? अपनी इंटेंशन में। हमारी अफर्मेशन में हमारी इंटेंशन है, और इंटेंशन ही ऊपर तक जाती है। जो हमारे मुंह से निकलते हैं शब्द, वो ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाते हैं। ये तो सभी को पता है। छोटे से छोटे कणु तक पहुंचते हैं, अणु तक पहुंचते हैं, वो ऊपर तक। तो जो हम चाहते हैं वो हम बोलते हैं, अफर्म करते हैं, और वो फिर हमारे सामने 3D वर्ड में घटित होता है, यदि वो हमारी वाकई में प्योर इंटेंशन के साथ बोला गया है, सच्चे मन से बोला गया है, और पूरे के पूरे उत्सुकता से बोला गया। मतलब उसमें हमने डाल दिया है अपना पूरा का पूरा मन 100%, और शुद्ध हैं हम अपने विचारों के साथ। और हाँ, ये बोलने तक सीमित नहीं रहना है। हमारे आसपास के हमने सराउंडिंग्स भी ऐसे ही मजबूत करी हुई, अपना ऑरा इतना मजबूत किया हुआ है। वो मजबूत कैसे होता है ऑरा?
ऐसा नहीं है कि केवल धूपबत्ती जला के हम अपने चारों तरफ ये कर लें और दिया जला लें और वो कर लें और फिर बाद में हम कनिंग बने रहें, लोगों के प्रति उनकी ईमानदारी ना दिखाएं, लोगों का हक मारें, लोगों से झूठ बोलें, बड़ों के साथ बदतमीज़ी करें, अपने काम से जी चुराएं, हमारी जिम्मेदारियों से भागें। जो भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि जब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे आप छुप छुप के करेंगे या अपने आप को मानने ही नहीं देंगे कि ये गलत है, तो वो गलत नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं आप उससे पूछ लेना, 10 जनों से पूछें कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ वो ठीक है। कुछ अक्लमंद लोगों से पूछें जिसे आप थोड़ा भी समझदार समझते हो अपने अलावा, उनसे पूछो कि क्या ये ठीक है जो मैं कर रहा हूँ। तो अगर वो आपको सलाह दे तो आप बुरा मान के बैठ जाएं या उसे ही तर्क वितर्क देने लगे, तो पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सभी बिल्कुल एक्सेप्टेंस के मोड पर आकर पूछें कि भाई ये इतनी सारी बातें मैंने करी अपने जीवन में और मैं अभी भी उस पर ही चल रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, इसका कोई और उपाय नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे और उपाय भी हुए होते हैं, लेकिन आप वो वाला रास्ता अपना लेते हो जो आपको अच्छा लग रहा होता है, शॉर्टकट अपना लेते हो, जिसमें आप पूरी तरह से फ्री रहो, जिसमें आप पूरी तरह से ईजी महसूस करो, कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलना चाहते, तो इस तरह की चीज़ों को अपनाते हो और अपने आप को बताते हो कि भाई मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये जो कहानी आप अपने आप को सुनाते हो ना कि ये तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा है, तो नहीं तो मैं वैसा नहीं करता। मतलब आप समझ रहे हो ना किस चीज़ को मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप समझिए, कुछ चीज़ें आप के साथ होती हैं और कुछ चीज़ें आप अपने साथ बना लेते हो, तो वो भी एक अन्याय ही करते हो कि जिस तरह से आपको समझना है चीज़ों को उस तरह आप ना समझ के अपने कंफर्टेबल माइंड सेट में रहना चाहते हो और फिर उम्मीद ये करते हो कि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो ईश्वर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलेगा आपके लिए। वो भी सोचेगा कि भाई इतनी ज़्यादा इतनी इसकी डिमांड हो रही है, इसे कम करो, कम दो इसको, क्योंकि ये भी तो अपने आप से बहुत कम करना चाहता है। अपनी कैपेसिटी से कम करके दिखाना, अपनी योग्यताओं से कम करके दिखाना, क्या संदेश जा रहा है यूनिवर्स को। यही जा रहा है कि आप भी अगर कर सकते हैं मेरे लिए कुछ तो करें ना, आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आराम से रहो, चिल। तो मांगते रहो फिर ऐसे ही जैसे आप मांग रहे हो, और पूरा कैसे करेंगे फिर वो आप समझिए इस चीज़ को। ये बात केवल एक कमेंट नहीं है, ये एक सलाह है जिसे आपने अगर आपने फॉलो किया तो आप बाकी में बड़े बड़े चेंज अपने साथ होते हुए बिल्कुल देखेंगे। ठीक है ना। तो मंत्र को कैसे, अगर मंत्र नहीं बोले तो उसका आप सब्स्टिट्यूट ये कर सकते हो कि उस मंत्र का अर्थ जान लो, क्या क्या बोला जा रहा है उसके अंदर। फिर उसे अपनी भाषा में, अपनी प्रिय भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, जो भी आप बोलते हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आप बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जिसका पता है कि शब्द इधर उधर नहीं हो रहे हैं, और बोलना। फिर दूसरी बात, आपका जो अफर्मेशन आप कर रहे हैं ना वो कितनी ज़्यादा हर मानक पे सही उतर रही है। समझ रहे हैं ना। आपके बहुत सारे तरीके होते हैं मांगने के। मतलब कोई कहता है मुझे पैसा दे दो, बस कैसे दे दो, कहाँ से दे दो, कुछ नहीं पता, बस एक बात बोल दी कि ठीक है मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना, मुझे पैसा दे दो, बट इसमें बहुत सारे क्लॉज लग गए हैं, आपको पता ही नहीं है, इफ एंड बट्स आ गए हैं इस एक लाइन के अंदर। आपको कैसे मांगना है ये भी आप पूछ सकते हैं किसी से, समझदार व्यक्ति से, कोई मतलब अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप सेशन ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगी आपको क्या अफर्मेशन करनी है, मंत्रों का क्या सब्स्टिट्यूट है आपके पास, और वो वाकई में वर्क करेगा, इसकी भी गारंटी है। बिल्कुल वर्क करता है, ये चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए गड़बड़ हो जाती हैं क्योंकि हमने ठीक से मांगा ही नहीं है, हमने ठीक से बोलना ही नहीं आ रहा, हमें शब्द क्या सेट करने हैं हमें पता ही नहीं था, हमने बोला और हमने कुछ ऐसा बोल दिया है जो गड़बड़ स्थितियाँ पैदा कर दी हैं। तो इसमें इतना कोई वो नहीं है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो रहा है किसी बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से, यानी कि बहुत छोटा आपने एनर्जी लगाई उसमें, या बहुत छोटा सा आपने टाइम दिया उसके अंदर, या आपने कोई बहुत छोटा सा एक रिचुअल कर लिया है और उसके बाद आपने बड़े बड़े गेन किए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहें तो आप रीडिंग भी ले सकते हैं, सेशन भी ले सकते हैं, आप कहाँ अटक रहे हैं, किस तरह से। कई बार मांगने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं तो आप पूछिए। एक चीज़ नहीं है उसमें, 3-4 चीज़ें काम करती हैं। आपका अंक, किस न्यूमेरोलॉजी से आप डील कर रहे हैं, किस न्यूमेरिक से आप परेशानी पा रहे हैं और उन्हें कैसे सर्व कर सकते हैं, आपका बर्थडे के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्या फॉलो करना है, क्या रिचुअल लेने हैं, ये सभी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइड कर दूंगी मैं आपके लिए, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी अफर्मेशन कैसे करनी है। बस उसे आपको माइंड में रखना है। वॉइस करके दे देती हूँ मैं आपको, तो जो आपके पास सेव रहती है, फिर आप उसे कई बार सुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट करें और अपनी किसी भी समस्या का समाधान किस तरह आप अफर्मेशन द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, वाटर टेक्निक द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे उन चीज़ों को फॉलो करके पूरे कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे हम अपने ही अंदर अपने डीएम को फील करें, कैसे उन्हें अपने ही अंदर महसूस करें कि वो हमारे साथ हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए इस दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो सबसे बड़ा दुख होता है हमारा सेंसेशन। हमें सेंस होता है उस चीज़ का जो हम दुख वाला है ना, सेंसेशन ही हमें दुख देता है कि इस सेंसेशन यानी कि प्रॉब्लम का सेंसेशन।
खुशियों का सेंसेशन हो वो ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे परेशानियां हो रही है और वो महसूस बहुत कर रहा हूँ मैं, महसूस करना, भावनात्मक रूप से महसूस करना किसी चीज़ को, बुरी तरह से आहत हो जाना, यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। सोचिए कि हमने कैसे बुरे कर्म किए होंगे तो कि भगवान हमें भावनात्मक रूप से हमेशा दुखी करे रखता है। सब कुछ होते हुए भी हम भावनात्मक रूप से आहत रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तरीके का एक पाप ही है जो कट रहा है, कि भगवान ने सोचा कि तुझे चाहत भी मैं ऐसी दे दूंगा कि जैसे तू महसूस करता रहे, मतलब कहोगे उसे प्यार, पर जब वो पा नहीं पा रहे होंगे तो कितना दुख होगा। अब उससे डील करने की कला दिखाओ, कैसे डील करोगे इन भावना, क्योंकि करा तो हमने कुछ गड़बड़ है ना, हमें प्रॉब्लम फील हो पा रही है इसलिए हम परेशान हैं। वो प्रॉब्लम हम महसूस करें कि यार मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझे देख नहीं रहे, वो मुझसे उस तरीके का रिप्लाई नहीं दे रहे जिस तरीके का मैं चाहती हूँ कि वो दे, वो वैसी फीलिंग क्यों नहीं रख रहे। तो ये भी एक तरीके का कर्ज ही है, हमने कुछ गड़बड़ियाँ करी हैं पिछले जन्मों में जो हमें इस तरह से अब उन चीज़ों को डील कर रहे हैं। समझिए आप, हम भी कुछ करके आए हैं गड़बड़ सड़बड़, किसी के साथ तो करके आए हैं, शायद हो सकता है इसी पर्टिकुलर बंदे के साथ करके आए हैं हम, तभी वो आत्मा आई है हमसे उसी तरीके का बदला लेने के लिए, तो कुछ तो किया है। तो अब आप क्या करेंगे, उसे समझ तो गए हैं ना, क्योंकि आप इस जन्म में आप समझ तो गए कि गड़बड़ तो मैंने करी है पिछले जन्मों में, अब मुझे उसे कैसे सॉल्व करना है, मैं कैसे सही रहूँ, रिलैक्स कैसे रहूँ। एक तो अपने रिचुअल आप करे जाए, मंत्र उच्चारण या जो भी अफर्मेशन है, जो भी टेक्निक्स हैं, आप उसे सच्चे मन से करते रहें और साथ ही साथ अपने और कामों पर भी पूरा फोकस रखें, अपने उद्देश्यों की पूर्ति, अपना सोल मिशन, आपका प्रोफेशन, सबके साथ ईमानदारी से पेश आएँ। जो काम आपको करना है बिल्कुल ईमानदारी से करें, जो चीज़ें, जो जिम्मेदारी आपको दी गई हैं उन्हें बिल्कुल ईमानदारी से अपनाएं, करें, अच्छे से मन से जिएं उन चीज़ों को जैसे आप प्यार करते हैं। अब दूसरा ये है कि जो प्यार आप कर रहे हैं अपने डीएम से या अपने सोलमेट से, हाँ ये चीज़ थी, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या मैं एक सोल मेट के साथ हूँ, क्या मैं भी ये चीज़ें, तो हाँ जी, जो रिचुअल, जो तरीके आपको बताए जाते हैं यहाँ पर, वो आपकी आत्मा के उद्देश्य के, वो सबके लिए एक से हैं, है ना, तो आप सभी फॉलो कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी के ही बारे में वहाँ पर हो रही है बात, यहाँ हर रिलेशन के ऊपर हो रही है। हस्बैंड वाइफ के अलावा और भी रिलेशन के साथ आपको कैसे पेश आना है, किस तरह से आप अपने सबसे प्रायोरिटी निश्चित करें, कैसे अपने आत्मा के उद्देश्य के साथ डील करें, तो वो सब आपको मैं बताती हूँ, वो सब कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करने का तरीका यही है कि देखिए, जिसे आप प्यार करते हो ना, तो उसे कुछ ना कुछ ट्रेड्स उसके अंदर ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपको ऐसे लगते हैं जो आपके अंदर मिसिंग है, तभी आप दूसरे सामने वाले से इंप्रेस हो रहे हो इतनी बुरी तरह से। तो जब इतनी बुरी तरह से आप इंप्रेस हो रहे हो तो फिर वो चीज़ें आप चुराने की कोशिश करो अपने लिए। क्या चुराना है हमें? उसके गुण, उसके तरीके, उसके स्टाइल, उसके प्रायोरिटीज़, उसकी अच्छी चीज़ें। अगर वो एक वाकई में इंसान अच्छा है, प्यार करने योग्य है, तो आप भी उस योग्यता को पाएं, उस तक आपको वो इंसान नहीं पाना है, आपको वैसा बनना है जिसे पाने के लिए वो भी बेचैन हो जाए। समझ रहे हैं आप जिसे पाने के लिए बेचैन है वो आप ही का अंश है। यदि आपको पता लग चुका है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आप समझिए कि आपको खुद को उस स्तर तक लेके जाना है कि वो भी आपको पाने के लिए बेचैन हो जाए। वो पूछे कि भाई क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हो, पहले तो तुम बड़ा प्यार करते थे, अब क्या हो गया? तो वो क्या करना है ना, आपको अपने अंदर बिल्डअप करना है उन सब क्वालिटीज़ को जो देखकर आप उनके प्रति लट्टू ही हो गए थे। समझ रहे ना? आपको करना फाइनली अपने ऊपर ही काम है, किसी और के ऊपर काम करना ही नहीं है। कहते हैं ना सेल्फ लव, तो ये क्या है? ये शॉर्ट में बोल दिया सेल्फ लव का एक ही तरीका है कि वो सारी क्वालिटीज़ अपने लिए उत्पन्न कर लो जो आपको उसके अंदर पसंद आई, जैसे वो जी रहा है, जैसे वो सोच रहा है, जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो उसके रूटीन है, जो उसका बॉडी पे ध्यान दे रहा है, जो उसका अपने काम पर ध्यान। सबसे बड़ी बात होती है कि ये किसी निठल्ले इंसान से तो आप प्यार नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कर ही नहीं रहे होंगे। आप किसी न किसी अच्छे इंसान से जो अपने उद्देश्यों में बड़ा लगा हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनली लगा हुआ है, चाहे वो प्रैक्टिकली है, या फिर वो इमोशनली है या स्पिरिचुअली है, जो भी चीज़ें हैं जो आपके अंदर थोड़ी सी मिसिंग है वो आप उसके अंदर देख रहे हैं, तभी आप इतने दीवाने हो रहे हैं। तो वो अपने अंदर बिल्ड कर लीजिए ना। अगर आप किसी के घर के बाहर लगे हुए फ्लावर्स को देख के बड़े खुश हो रहे होंगे, तो आप उसी को थोड़ी ना पालेंगे कि लाओ मुझे ये सारे गमले उठा कर दे दो, ये सारे पेड़ पौधे मैं अपने घर ले जाऊँ क्या? ऐसा तो नहीं ना। आप उन्हें अपने घर में उगाने की कोशिश करते हैं ना आकर के कि भाई मेरे भी घर में ऐसे ही गार्डन हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप को वो गार्डन बनाओ जो आप देख कर आए हो, उस इंसान के अंदर देख रहे हो और बस रीझे ही चले जा रहे हो। तो थोड़ा सा अवेलेबल करो उस चीज़ को। हम किसी शहर में जाते हैं, घूमने वाले हिल स्टेशन जाते हैं, हम क्या सोचते हैं यहीं बस जाएं ला करके? नहीं ना। तो आप जब जाते हैं कहीं घूमने या हिल स्टेशन में जा रहे हैं, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, या फिर कहीं भी अच्छी जगह जा रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अट्रैक्ट करती है, भाई वहाँ चलो, तो आपको क्या लगता है? आप ये तो नहीं सोचते ना कि वहाँ हम परमानेंटली हम यहीं बस जाएँ क्या ला करके। आप सोचते हैं ऐसी चीज़ हमारे भी शहर में बन जाए, भाई हम जब चाहें तब जा सकें वहाँ पर, हम जब चाहें जब घूम सकें वहाँ पर, हमारे शहर में भी हो जाना चाहिए। तो आपने क्या कहा? हमारे में भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, हर साल वहाँ जाने का मन कर रहा है, घूमने की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ आप अपने शहर में भी साथ चाहेंगे। तो ऐसे ही वो क्वालिटी जो आप उसके अंदर देख देख के बस दिमाग आपका पूरा दिन उसमें घुसा हुआ है, वो चीज़ अपने अंदर बिल्ड कर लो। कम से कम
खुद से प्यार तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ बहुतों को आपसे वही अट्रैक्शन महसूस होने लगेगा जो उससे हो रहा है आपको और औरों को भी हो रहा है उससे। समझ रहे हैं? वो काफ़ी ऊपर के डायमेंशन में आपसे महसूस है, शायद वो वाइब्रेट जो कर रहा है वो इतना बड़ा मतलब अचीवर हो रहा है जो आपने नहीं अचीव किया है। तो उसे करें आप अचीव, उसे महसूस करें अपने अंदर कि मैं वही हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ जैसे वो सोचती है या वो सोचता है, मैं ऐसे ही एक्ट करता हूँ, मैं उतना ही ब्यूटीफुल हूँ, इतना स्मार्ट हूँ मैं, और नहीं हूँ तो मैं करूँगा, मैं उन चीज़ों से जुड़ूंगा। और सबसे पहला स्टेप है उसके लिए अपने कामों में व्यस्त हो जाना। मार्क माई वर्ड, अपने कामों में, अपने उद्देश्यों में ऐसे व्यस्त हो जाना कि आपको उसकी याद आए तो सही। मैं ये नहीं कह रही कि उसे भूल कर अपने व्यस्त हो जाओ, याद तो आए, पर जब भी आए बड़े स्माइल के साथ आए, बड़े अच्छे से ढंग से आए कि देखो मैं भी धीरे धीरे उसी तरफ हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो उसको आप तक आने में कोई देर नहीं लगेगी, आप एक ही जगह हो। समझ लीजिए कि वो इंसान एक पार्टी में है और जिसका रास्ता आपको पता नहीं है, उसे खोजो, आप उस पार्टी तक पहुँच रहे हो, धीरे धीरे उसी जगह पे हो जाओगे, उसी डायमेंशन पे आ जाओगे, यहाँ पर वो खड़ा है। फिर रोक कैसे सकता है कोई मिलने से? फिर तो आपको मिलना ही मिलना होता है उधर पे, जितना मिलना है वो तो मिल ही लोगे। ईश्वर यूनिवर्स आपके इन एफर्ट्स से तो खुश होगा ना। आप भी एक लवेबल चीज़ बन गए, आप भी एक लवेबल इंसान बन गए, किसी के लिए आइडल बन गए। कोई देख के सोच रहा है कि मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ, तो फिर कहाँ है देर? ये आपको स्टार्टअप अपने ही अंदर करना है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल जानकारी के लिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे प्रोत्साहन करें। और आपके कमेंट्स तो हैं ही प्रोत्साहन करने के लिए, वो मैं पढ़ती हूँ और बहुत 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 खुश होती हूँ दिल से। थैंक यू फॉर लिसनिंग।